गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिए बताए। मैं आज आपको मंगल के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। मंगल कौन है? मंगल महाराज हैं, भूमि पुत्र हैं, जो जमीन, मकान और जायदाद के कारक हैं, और जो इसको प्राप्त करने के बाद इसको बनाए रखने में भी बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। यही एक ऐसा प्लेनेट है जो हमारे पर धन संपत्ति अर्जित हो जाती है और उसको वो फिर बनाए भी रखते हैं लंबे समय तक। मंगल क्या है? मंगल कर्मिष्ठ है, कार्यशील हैं, आत्मविश्वास हैं और कभी कभी घमंडी भी हैं। मंगल को सेनाध्यक्ष भी कहा जाता है। ये वीरता, शत्रुता पर विजय पाने का भी कारक है, का भी ये प्लैनेट है। और ये क्या करता है कि हमें शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति देता है, हमें एनर्जी देता है। तो जो मंगल है आजकल लोग क्या करते हैं कि भी कुछ भी नहीं देखते हैं। वो क्या करते हैं कि आपकी हॉरोस्कोप देख लेंगे, अगर मंगल आपके फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, एट हाउस में और 12th हाउस में होगा तो वो कोई भी पैरामीटर नहीं बताएंगे। बस यही चीज बताएंगे कि हाँ आप मांगलिक हैं, आपकी शादी में अड़चने होंगी, आपको दिक्कतें आएंगी, आपको डाइवोर्स का भी सामना करना पड़ जाएगा, आपके और आपके स्पाउस में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और लोग फिर तरह तरह की रेमेडीज करते हैं और फिर अपनी लाइफ को सोचते हैं कि भी मेरे साथ तो मेरा लाइफ पार्टनर ज्यादा समय तक अपना जो रिश्ता है वो कायम नहीं कर पाएगा। मैं मानती हूँ कि जो ये मंगल है वो स्त्री और पुरुष के आकर्षण का कारक है और उसके मेल का और उसके परिणाम का भी कारक है। बट कहीं ऐसा नहीं है कि भी जो आप मंगलिक हैं तो एक मंगलिक से ही शादी होगी या आपकी शादी में बहुत ही ज्यादा डिले होगा। मैं इसलिए ये बात आपसे कहना चाहूंगी कि मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ आए और उनकी जो बेटी थी उसकी एज होगी अराउंड 30 ईयर्स, उनकी एज हो गई होगी। तो वो बोल रही हैं कि आप ना हॉरोस्कोप चेक कीजिए, मेरी बेटी मंगलिक है इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही है। तो मैंने कहा देखिए बात ऐसी है कि जब आपने बोल ही दिया कि आपकी बेटी मंगलिक है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है तो फिर आपको जब रीजन पता है तो उसका सॉल्यूशन भी आप ढूंढ लीजिए। तो उनके नहीं नहीं आप एक बार इसका एनालाइज कर दीजिए। जब मैंने उनकी हॉरोस्कोप देखी तो उसमें सिर्फ मंगलिक दोष ही नहीं था, उसमें बहुत सारे और भी पैरामीटर्स है जो हमें डिले मैरिज की तरफ संकेत देते हैं। तो मैंने कहा देखो आपने कितनी रेमेडीज कर ली है? तो वो कह रहे हैं कि मेरे को 5-6 साल हो गए हैं ये रेमेडीज करते हुए कि भी मंगलिक है मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही। फिर मैंने उनको बहुत सारी चीजें बताई। मैंने कहा देखिए ऐसे नहीं है, आपकी बेटी की शादी के डिले में और भी प्लैनेट्स हैं जिनकी भूमिका है, और भी प्लैनेट्स हैं, अकेला मंगल ही नहीं है। तो मैंने उनको फिर बताया कि भी आपकी बेटी की शादी और 2026 नवंबर में हो जाएगी। ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है। तो कह रहे कि अगर इसी साल हो जाए कुछ आप रेमेडीज बता दो। ये मैंने कहा नहीं, जो मैं इवेंट का आपको टाइम बता सकती हूँ, हाँ लेकिन वो मैं शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं ये तो इवेंट को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं कि भाई रेमेडीज बता दो इवेंट शिफ्ट हो जाएंगे। और मैं आपको बताती हूँ कई लोग तो प्लेनेट भी शिफ्ट कर देते हैं। आप पता नहीं किस तरह से करते हैं, क्या शक्ति है उनके पास, आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो मंगल क्या करता है? मंगल अगर 8th हाउस में अगर है तो सिर्फ मंगलिक ही नहीं होता है। मंगल 8th हाउस है रहस्य का, 8th हाउस है पैतृक संपत्ति का, 8th हाउस है अचानक से कुछ हमारे जीवन में परिवर्तित हो जाता है। तो जो मंगल है वह आपको धन संपत्ति देता है, आपको पैतृक संपत्ति भी देता है। नहीं, आपके हॉरोस्कोप का एनालाइज कराएंगे तो नहीं बताएंगे। मंगल अगर आपके हॉरोस्कोप में अगर बुरे फल दे रहा है, वो ठीक से प्लेस नहीं है, तो शत्रु भाव में है, उसकी डिग्री और उस पे कौन सा प्लैनेट उस पे दृष्टि डाल रहा है, तो मंगल से आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। थैलेसीमिया जैसी बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो मंगल के कारण होती हैं। आप बट हमें वो बताना ही नहीं है, हमें हेल्थ से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी अर्निंग से मतलब होना चाहिए, है ना। लोगों का, बहुत लोगों का यही उद्देश्य होता है, आपको गाइड नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो देखेंगे कि आपको ऐसी ऐसी दिक्कत आएगी तो आपको और डराएंगे। तो आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए और सही एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाना चाहिए। आप सर्च कीजिए कि हाँ मेरे लिए कौन सही है,
कौन गलत है, उसके बाद ही आप कोई स्टेप लीजिए। तो मैं यही कहूंगी कि अगर हाँ स्टोन्स भी बहुत लोग पहना देते हैं, तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं इन्हीं लोगों को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, लोगों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। अगर आपको विद्या का थोड़ी सी भी नॉलेज है तो उसका सही उपयोग कीजिए। देखिए आप मैं क्या लोग क्या करते हैं, उनके पास स्टोन्स रखे होते हैं, पता नहीं कौन से स्टोन्स हैं। इसकी भी एक कहानी बताती हूँ मैं। कोई मेरे पास आया कि मैम मुझे ये वाला स्टोन पहनना है। मैंने कहा देखिए आपके हॉरोस्कोप में मैं देख रही हूँ, हाँ पहन सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए ना कोई भी स्टोन मुझे सूट नहीं करता। अगर मैं सही बताऊं तो अगर मैं 100 हॉरोस्कोप देखती हूँ, मैं सिर्फ ये 2 या 3 को ही रिकमेंड करती हूँ कि आप स्टोन पहन लीजिए। क्योंकि अगर मैं उनको उनके बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई स्टोन पहनाती हूँ, तो क्या होता है कि उनकी हेल्थ खराब हो सकती है या उनकी फैमिली लाइफ में दिक्कत हो सकती है। तो हमें क्या करना होता है, बैलेंस बना के रखना है। अगर आपका बिजनेस तो चल पड़ेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें बिगड़ जाएंगी तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो वो कहते कि नहीं, उन्होंने बोला है कि आप ये वाला स्टोन पहन लीजिए, ये वाला स्टोन पहन लीजिए, इसके साथ ये मैच हो जाएगा, इसके साथ ही। मैंने कहा हाँ जी आप पहन सकते हैं। तो वो कह रहे कि उनके स्टोन पहन सकते हैं, आप क्यों नहीं बता रहे। मैंने कहा आप उनके स्टोन पहन लेते हैं, क्योंकि वो कोई भी रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो स्टोन जो है वो ओरिजिनल होते ही नहीं है। तो ये चीजें भी हैं कि भी हमें ना किसी भी तरह से पैसे कमाने हैं गलत तरीके से, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि पता है इससे जो हमारी जो विद्या होती है, इसी का ही अपमान होता है। लोग फिर इस पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप अपने पैसे के, अपने धन के चक्कर में उनको पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, फिर कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। तो मैं आ जाती हूँ मांगलिक दोष पे। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आप मांगलिक हैं तो सिर्फ नॉन मांगलिक से आपकी शादी नहीं हो सकती है। मैंने कई मैच मेकिंग की है, जिसमें मैंने एक मांगलिक की शादी एक नॉन मांगलिक से कराई है, बशर्ते कि हमारा मंगल उस हॉरोस्कोप में दोनों जो है, जहाँ पे हमारा ये जो प्लेनेट प्लेस्ड है, दोनों की आपस में मित्रता होनी चाहिए, डिग्री हमारी समान होनी चाहिए, और शत्रु पक्ष नहीं रहता। एक बात बताइए, अगर मंगल 8 हाउस में है, मंगल अपने ही घर में है, तो क्या कोई अपने घर का बुरा चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। तो मंगल मंगलकारी है। मंगल का मतलब होता है मांगलिक। मांगलिक कार्य में जो हमें सहायता प्रदान करते हैं, हमारे लिए जो सुखता लाते हैं, उसको मंगल कहते हैं। तो लोगों के भी उसमें मत आइए और अच्छे से मैच मेकिंग कराइए। और ये जो मंगल दोष है इतना डरावना नहीं है जितना कि लोगों ने उसको बना के रखा हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दक्षिण दिशा के महत्व के बारे में बताऊंगी कि दक्षिण दिशा आखिर हम इसको अवॉइड क्यों करना चाहिए, अवॉइड हम क्यों करते हैं। तो सबको जय माता दी।